मेरा नाम सुनीता है। मेरी एक 15 साल की लड़की है। मैंने अकेले ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया है। जिया और मेरी एक छोटी सी दुनिया है, लेकिन हमारी ज़िंदगी में ऐसी कई बातें हैं जो मैंने जिया से छिपाई हैं। जिया स्कूल जाती है और मैं अपना छोटा सा पार्लर चलाती हूँ। ज़िंदगी हम दोनों की बहुत ही आराम से कट रही है। हमें एक दूसरे के अलावा कभी किसी की ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन उस दिन के बाद शायद हमारी ज़िंदगी में फिर कोई आने वाला था। मैं पार्लर का सामान लाने के लिए शहर गई थी। जिया को साथ नहीं ले गई थी, वो घर पर ही थी। ज़िंदगी में कभी कभी ऐसा होता है कि अचानक ही हमें कुछ सरप्राइज़ दे देती है। मेरे सामने बादल था। एकदम अचानक ही वो मेरा सामने आ गया। हम दोनों एक दूसरे को देखकर एकदम चुप हो गए। इतने सालों के बाद मिले थे, लेकिन बात करने को कुछ नहीं था। बादल वो था जिससे मैं शादी करना चाहती थी। हम दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे, लेकिन हमारी किस्मत की वजह से हम दोनों साथ नहीं रह पाए। बादल ने कहा कि उसने बहुत मुझे ढूंढा, बहुत इंतज़ार किया, लेकिन मैं अपना नंबर बार बार बदल देती थी। इस कारण उसकी मुझसे बात या मिलना नहीं हो पाता था। बादल आज भी मुझसे प्यार करता है। उसकी आंखों में मुझे दिखाई दे रहा था। वो बोला कि वो आज भी मुझसे शादी करना चाहता है, मेरी बच्ची को भी अपनाना चाहता है, लेकिन मैंने उसे कुछ भी जवाब नहीं दिया। मैं जाने लगी तो वो मुझसे बहुत बोला कि मैं अपना नंबर उसे दे दूं, और मैं इस बात के लिए उसे मना नहीं कर पाई। मेरे जीवन में इस तरह वापस आएगा, इस बात का मुझे पता नहीं था। बस फिर हम लोगों का मिलना शुरू हो गया। इस तरह से मिलते और बातें करते करते वो मेरे घर भी आने लगा। मैंने सोचा था कि उसे घर नहीं आने दूंगी, क्योंकि घर में जिया है। मैं नहीं चाहती थी कि जिया उसे देखे। उसने कई बार मुझसे कहा कि वो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बनना चाहता है, लेकिन जिया की वजह से मैं हर बार उसे मना कर देती थी। फिर एक दिन वो हुआ जिसका मुझे डर था। बादल और मैं हमारे घर पर थे। मैं भूल गई थी कि जिया उस दिन हाफ टाइम में ही घर आने वाली है। बादल और मैं अपनी पुरानी बातों में खोए हुए थे। मैं उसके कंधे पर सर रखे हुए थी। उसने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था। हमें इस तरह से कमरे में जिया ने देख लिया। वो मम्मी मम्मी कहती अंदर आई थी और एकदम से चुप हो गई। उसका चेहरा ही बदल गया। बादल वहाँ से चला गया। मुझे पता था कि अब जिया क्या सोच रही है। हमेशा खुश खुश और मस्ती करने वाली मेरी बेटी आज चुप थी। मेरी हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि उसको जाकर समझाऊं, उसे वो सब बताऊं जो आज तक मैंने उसे नहीं बताया है। मैंने शाम तक का इंतज़ार किया। जिया बहुत ही अच्छी बच्ची है। उसने खुद आकर मुझसे बात की। उसने पूछा यह कौन थे। अगर आप मुझसे कुछ बात करना चाहती हैं तो कर सकती हैं। जिया ने फिर मुझसे पूछा, आपने जो आज तक कहा वो मैंने माना है। मुझे लगा कि आप हमेशा मुझे सच बताती हैं और मुझसे कुछ छिपाती नहीं हैं। मैं चाहती हूँ कि आप मुझे इस बारे में भी बताएं। आप अपना फैसला ले सकती हैं। आप दूसरी शादी करना चाहती हैं तो कर सकती हैं। हमारी यह बात चल ही रही थी कि बादल फिर अचानक वहाँ आ गया। उसे देखकर इस बार मैंने कहा कि तुम फिर क्यों आ गए। बादल ने कहा कि मैं नहीं चाहता कि मेरी गलती की वजह से तुम्हारी बच्ची तुम्हें गलत समझे, इसलिए आज मुझे मत रोको। आज एकदम सही समय है कि जिया सब कुछ जान ले। मैंने मना किया, कहा कि नहीं, लेकिन जिया के कानों तक सच शब्द जा चुका था। मुझे पता था
कि अब वो सच सुने बिना नहीं रह सकेगी। जिया ने कहा, बताओ आप क्या बोलना चाहते हैं। और फिर बादल ने जिया को सच बता ही दिया। जिया मेरी बेटी नहीं है, मेरे भाई की बेटी है। एक दुर्घटना में मेरे भाई और भाभी चल बसे थे, तब जिया सिर्फ 10 महीने की थी। मेरे माँ बाप पहले ही चल बसे थे और वो दोनों भी। मैं सारी ज़मीन बेचकर उसे वहाँ से लेकर मैं यहाँ दूसरे शहर में आ गई थी। बादल ने कहा, यह तुम्हारी बुआ है और हम दोनों की शादी होने वाली थी, सिर्फ तुम्हारे लिए कि तुम्हारा प्यार बांटने कोई और नहीं आ जाए। इसने मुझसे शादी नहीं की। मैंने बहुत समझाया, लेकिन इसे तुम्हारे अलावा और कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। बहुत सालों बाद मिले तो हम एक दूसरे से बात करे बिना नहीं रह पाए। मैं इसे आज भी कह रहा हूँ, लेकिन अभी भी यह मना करती है। जिया सुनकर मेरी तरफ देखती है और पूछती है, यह क्या बोल रहे हैं? कहो कि यह झूठ है, बोलो ना। मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे। मैंने कहा कि बेटी, भले ही तू मेरी जान है, लेकिन तूने मेरी कोख से जन्म नहीं लिया। मैं चाहती थी कि तुझे यह बात बता दूं, लेकिन इस तरह से आज बताना पड़ेगा, मैंने सोचा नहीं था। जिया यह सुनकर मेरी तरफ दौड़कर आई और मुझसे लिपट गई और रोते हुए बोलने लगी, क्या बोलूं? बुआ, माँ या भगवान? मैंने कहा, तू मेरी बेटी है और मैं तेरी माँ। बस यही सच है और यही रहेगा। और अब शादी भी करूँगी तो तेरी, वो भी बड़ी धूमधाम से, जब तू चाहेगी। मेरे फैसले को बादल ने भी माना। आखिर मैं अकेली नहीं थी जो बिना शादी किए उम्र निकाल रही थी। उसने भी ऐसा ही किया था। जिया ने फिर कई बार कहा कि आप लोग शादी कर लो, लेकिन मैंने कहा, अब तूने हमें मान लिया और जान लिया, बस हमारी तपस्या सफल हो गई और कुछ हमें नहीं चाहिए। तो देखा दोस्तों, उस लड़की की बुआ ने उस बच्ची को कैसे अपनी बेटी की तरह पाला और उस बच्ची को इस बात का एहसास भी नहीं होने दिया कि उसके माँ बाप नहीं हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना। और ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानी सुनने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।